श्रीलंकन सदर का पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा मुश्किलात फौरी ख़त्म करने का हुक्म। मुलाकात के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानियों को वीज़ा में मुश्किलात के बारे में आगाह किया, जिस पर श्रीलंकन सदर ने फौरी नोटिस देते हुए पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने का हुक्म दिया। वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन भी इस मौके पर मौजूद थे। श्रीलंकन सदर ने कहा कि श्रीलंका की वज़ीर आज़म को बहुत जल्द पाकिस्तान के दौरे पर भेज रहे हैं। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग के अमूर पर तफसीली बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने पाक श्रीलंका ताल्लुकात के फ़रोग के लिए श्रीलंकन सदर के किरदार की तारीफ की। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से श्रीलंकन सदर को पाकिस्तान का दौरा करने का दावतनामा पहुँचाया। दौरान मुलाकात वफाकी वज़ीर दाखिला ने T20 वर्ल्ड कप के लिए शानदार इंतजामात और पाकिस्तानी वफ़द की मेज़बानी पर श्रीलंकन सदर का शुक्रिया अदा किया। श्रीलंकन सदर ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा किया। श्रीलंका के सदर ने कोलंबो में T20 वर्ल्ड कप का भारत के साथ मैच खेलने पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खैर सगाली के जज्बे को सराहते हैं। पेशावर हाईकोर्ट का PTI एहतजाज से सड़कों की बंदिश पर इजहार बरहमी, फौरी कार्रवाई का हुक्म। PTI एहतजाज से सड़कों की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस फराह जमशेद ने समाअत की। चीफ सेक्रेटरी KPIG KP पेश हुए। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने बताया कि पार्लियामेंटेरियन इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कराने के लिए गए हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि इस्लामाबाद हमारी डोमेन नहीं, एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। आईजी जुल्फ़िकार हमीद ने अदालत से सदा की कि 2 दिन दिए जाएं। अदालत ने हुक्म दिया कि 2 दिन नहीं, आज से कार्रवाई शुरू करें। बदकिस्मती है कि हुक्मरान जमात अपने ही लोगों को तकलीफ दे रही है। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि PTI एहतजाज की वजह से 2 अफराद रास्ते में जहाँ बाक हुए। अदालत ने कहा कि ये जहाँ बाक अफराद इनके लिए शायद अहम नहीं होंगे। किसी सूरत मोटरवे बंद नहीं होनी चाहिए। पेशावर में भी किसी जगह पर एहतजाज न करने दिया जाए। सड़कों की बंदिश की वजह से हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते। अदालत आलिया ने हुक्म दिया कि तमाम सड़कें फौरी खोल दी जाएं और कल रिपोर्ट भी जमा कराई जाए। डील और ढील की बातें, क्या सराया? इमरान खान की सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तातर वफाकी वज़ीर इत्तलात ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ना कोई डील है और ना ही कोई ढील है। ये तमाम बातें क्या सराइयाँ हैं। अता तारर ने कहा कि बानी PTI की आँख की तकलीफ को लेकर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई जा रही है। हमारी जिम्मेदारी थी कि हेल्थ केयर फ्राहम की जाए, जो कि की गई। इमरान खान की सेहत बेहतर है, जो इशू था वो हल हो गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत के मसाइल को तिबी माहिरीन ने भी देखा और इस हवाले से इनकी पार्टी के रहनुमा को ब्रीफिंग भी दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने अपोजिशन को वाज़ेह किया कि इमरान खान की सेहत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी ने कहा कि बानी PTI की सेहत से मुतालिक हुकूमत ने कोई मुतालबा पूरा नहीं किया। सऊदीया में पहला रोज़ा कब होगा? चांद देखने के लिए इजलास आज तलब। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी फल्कियाती तंजीम ने इम्कान जाहिर किया है कि सऊदी अरब में बुध को पहला रोज़ा होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान में चांद देखने के लिए मरकजी रुयत कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक यकम रमज़ान मुबारक 19 फरवरी 2026 को होने का इम्कान है। इमाद वसीम ने दूसरी शादी कब की? वीडियोस और तस्वीर सामने आ गई। 16 फरवरी की शब इमाद की साबिका अहलिया सानिया इशफाक ने सबसे पहले क्रिकेटर के निकाह की वीडियो शेयर की, जिसमें वो इन्फ्लुएंसर नायला राजा के हमरा केक काटते दिखाई दे रही हैं। बादशाह नायला राजा और इमाद ने खुद इंस्टाग्राम पेजेस पर शादी की तस्दीक की। इमाद वसीम का कहना था कि मेरी पहली शादी कामयाब ना हो सकी, जो कि मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल अदवार में से एक था। ताहम इसके बावजूद इस दौरान मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत मेरे बच्चों की सूरत में अता हुई, जिनसे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और ये मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होगी। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर से पता चलता है कि ऑलराउंडर का निकाह 16 फरवरी पीर को हुआ।